सिली? हाँ हाँ, ये कौन थी? मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरे साथ ही बैठा हुआ हूँ। तेरे पास ना कभी कोई सही जवाब हुआ ही नहीं है। चलो, मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी डॉक्टर होगी। चला ना पूछे सिली, तुझे तो पता है कि मुझे ऐसे पढ़ी लिखी औरतों से मिलने का बड़ा शौक है। चला ना पूछे, उठना। चला। सुनो, ये कौन थी? ये मीरब शाह है, बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। क्या? मीरब शाह? मतलब हमारी मीरब? हाँ निन्नी, मीरब? चाची रसिया, लगता जैसे मैंने तुझे पहले की देखा है पुत्र। चाची, मैं सुफियान शाह की बेटी मीरब। मीरब? मीरब? मैं मीरब, आप सबकी मीरू चाची। मेरा पुत्र, तो कितनी बड़ी हो गई है पुत्र। मैंने सुना है तो शहर में बहुत बड़ी अफसर बन गई है। हाँ चाची। तुम कैसी हो चाची? हमारा हाल तो तेरे सामने है पुत्र। सारी हयाती सर्कस में तमाशा करते करते हम तो खुद भी तमाशा हो गए पुत्र, तमाशा हो गए। मगर अब मैं आ गई हूँ चाची। अब तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम लोगों के साथ हूँ चाची। अब ना ना पुत्र ना, ऐसा कभी ना करना। तू जा मेरा पुत्र, वापस शहर चली जा, वरना फटा सही तेरा भी वही हाल करेगा पुत्र जो उसने तेरे अब्बे का किया था। जा मेरी थी, तू वापस शहर चली जा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। तू वापस चली जा मेरा पुत्र, जा। नहीं चाची, मैं नहीं जाऊंगी। बस अब मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, हमेशा के लिए। तुम लोगों को इस हाल में छोड़ के कभी नहीं जाएगी मीरू। मैं आ गई हूँ चाची, बस। ना मेरा पुत्र, आजा, देख ले, मिल ले। ये है मीरब, हमारी मीरब। तू कहती थी ना तूने मीरब से मिलना है, ले मिल ले, अब आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलोफर है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नाम है। मेरा पुत्र, नीनी भी उससे मिलना चाहती थी और पढ़ लिख कर तुझ जैसा बनना चाहती है, पर मैंने इसे तुम्हारे और बा सुफियान के बारे में सब कुछ बताया कि तुझे और भाई सुफियान को कितनी तकलीफ
फिर कितने दुख दर्द उठाने पड़े सिर्फ एक पढ़ाई की खातिर। तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सच में? ये तुझे मीरू का वादा है, तू पढ़ेगी। कोई मेरा तारुफ भी करवा दे। चल मैं अपना तारुफ खुद ही करवा देता हूँ। मेरा नाम है सिली और मैं अपने नाम की तरह अक्लमंद और जेंटलमैन भी हूँ। अब तो मुझे तहामी हर सूरत पे चाहिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि अब वो मेरी जिद है। देखो सचिन, तुमसे ज्यादा अब ये मेरी ख्वाहिश है कि जेठ जी की अगर किसी से शादी हो तो तुमसे हो। मगर आप ये ख्वाहिश पूरी करेंगी कैसे? जीत को हार और हार को जीत में बदलना यूं चुटकियों में आता है सिमल को। मीरा था एक ऐसा नाम जो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गया है। जब उसे पहली बार देखा था ना मैंने, तभी से ना जाने क्यों चलन का एहसास होता है उससे। तुम देखना, मैं जेठ जी से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि वो मेरे इस घर में कदम भी नहीं रख सकेगी। मैं उसे इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। देख लेना तुम। इससे क्या होगा? तिहामी उसे कहीं और रख लेगा। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं उसे जेठ जी की जिंदगी में आने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। आपके भरोसे से ही मैं उसे चैलेंज करके आई हूँ। क्या तुम उसे चैलेंज करके आई हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम उससे मिली हो क्या? मिली थी। आर यू मैड और व्हाट? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किससे पूछ के गई थी उससे मिलने? मैंने तुम्हें 10,000 दफा कहा है कि जो मैं कहूंगी तुम्हें वैसे ही करना होगा। अब तुम देखना कि वो औरत तहामी के कान भरेगी। तुम्हें हो क्या गया था? क्यों गई वहां तुम? मेरी स्ट्रेटजी अब चेंज हो चुकी है। अगर जेठ जी के दिल से उस औरत का भूत उतारना है ना, तो पहले उसके दिल में अपना घर करना होगा। गॉट इट? आई होप तुम समझ गई हो कि तुम्हें करना क्या है। और याद रखना कि आइंदा मुझसे पूछे बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगी। समझ गई? अरे जेठ जी, आप आ गए? बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे वक्त पे आए। मैं बस खाना लगवाने ही वाली थी। हादी भी आते ही होंगे। आप जब तक चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर इकट्ठा सब साथ खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं। आपके जेठ जी हमेशा ऐसे ही संजीदा रहते हैं या मुझे देख के ऐसे हो जाते हैं? सजल, कम ऑन, तंग क्यों कह रही हो? अभी तो आए बाहर से। ओहो, अगर आप कहती हैं तो नहीं करती। सजल, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें पता नहीं है उनकी नेचर का। क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्या किया? देखो, लिसन, काम करो मगर हौले हौले। डॉक्टर साहब, शफी आ रहा है। बुलाओ। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। हाँ, कौन है वो और यहाँ क्या करने आई है? जी पता नहीं कौन है साईं। सुना है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और पता करने आई है कि लोगों को जहरीला खाना किसने दिया है और कैसी हालत है। सरकारी अफसर और मेरे इलाके में जाओ, जाकर उस कमजात को बता दो
कि यहाँ हुकूमत भी मेरी है और राज भी मेरा। मेरे इलाके में वो मेरी इजाजत के बगैर कैसे आई? जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। जी साईं। तनवीर, तुम भी जाओ इसके साथ, लेकर आओ उसे यहाँ। जी बेटा साईं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मरीजों की जान बचाना तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना है तो सावल साहब का कीजिए, जिन्होंने हमारी पूरी मदद की। मेरा, तुम यहाँ? मैंने जैसे ही सुना कि यहाँ के लोग बहुत तकलीफ में, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब कुछ छोड़कर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन मेरा, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी जान को खतरा है यहाँ पे। इनकी भी तो जानों को खतरा है यहाँ पे, तो क्या ये भी सब कुछ छोड़ के भाग जाए यहाँ से? बस सावल, मैं बुज़दिलों की तरह जिंदा नहीं रह सकती छुप छुप कर। मेरी जिंदगी इन लोगों की जानों से ज्यादा कीमती नहीं है सावल। बाबा साई को मार दिया, अम्मा की जान ले ली बेदर्दी से, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है मीरब के साथ? लेकिन मीरब, लेकिन कुछ नहीं। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं इन लोगों के बीच में रहकर इन लोगों के लिए काम करूंगी। मैं अपना वो मकसद पूरा करूंगी जिसके लिए तुम और मैं बचपन से जद्दोजहद कर रहे हैं। त्यामी को बताकर आई हो। देखो मीरब, तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ, हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, प्लीज। नहीं जाऊंगी, इन लोगों को मेरी जरूरत है। मैं यही रहूंगी, इनके बच्चों की तालीम के लिए काम करूंगी। तुम्हें मेरी कसम, यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज इस वक्त चली जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जस्ट गो। ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ, मगर मैं इसी गांव के सरकारी रेस्ट हाउस में ठहरी हुई। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाते। ओके फाइन, अभी आओ यहाँ से और मैं छोड़ के आता हूँ। आओ ना, चलो। हेलो। थैंक्स गॉड, तुमने मेरा फोन तो पिक किया। कहाँ हो तुम मीरा? मैं कब से तुम्हें फोन किए जा रहा हूँ। हमें मैं एक्चुअली गांव आई हूँ। गांव चली गई? मीरा, गांव जाने की क्या जरूरत थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मतलब जरूरत नहीं? पहले तुम मेरा फोन नहीं पिक कर रही थी, तुम बगैर बताए होटल छोड़कर चली गई। क्या मतलब इन बातों का? मैं भी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं रास्ते में हूँ, मैं कुछ देर बाद तुमसे बात करूंगी। मेरा, मुझे अभी अपने तमाम सवालों का जवाब चाहिए। तुम जानती हो, अगर तुम मेरा फोन पिक ना करती तो मैं पागल हो जाती। मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? कुछ देर इंतजार कर लो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। बस थोड़ा वक्त दे दो मुझे। हेलो मीरा। वो मीरब साहब, बड़ी सरकार, थारे राणे की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये कैसे हो सकता है? वो मीरब कैसे हो सकती है? उसके दिल से हमारा खौफ कैसे निकल गया? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बड़ी सरकार, मीरब 1,00,000 औरत में भी बैठी हो ना, तो मैं उसने पहचान लूंगा। वो मीरब से सरकार, बड़ी सरकारी गाड़ी में, और मैंने उसके आंखों में किसी का खौफ नजर नहीं आया सरकार। अगर वो मीरब थी तो फिर जिंदा कैसे चली गई? क्या तुम्हारे हाथ पांव फूल गए थे? मेरे हाथ तो सामल साईं ने बांध दिए बड़ी सरकार। सामल साईं उसके साथ थे। वो यूं मेरे पास से गुजर के चले गए और मैं देखता रह गया।
इसीलिए मैं सर्कस के लोगों को किताब को हाथ लगाने के खिलाफ हूं। ये जो तालीम है ना, ये इंसान के दिल से हर तरह का खौफ निकाल देती है। आज मीरब गांव में आई है, कल को इस हवेली में आएगी, मेरे सामने खड़ी होगी। इससे पहले कि वो और लोगों के दिलों से भी खौफ निकाल दे, उसके जिस्म में से जान निकाल दो, उसको मार दो, खत्म कर दो हमेशा के लिए। आपका हुक्म होगा बड़ी सरकार। और सफी बता रहा था कि मीरब सरकारी बंगले में रवेसा है। तो क्या सरकारी रेस्ट हाउस को आग नहीं लग सकती? वो क्या किसी और मटेरियल का बना हुआ है? जाओ। ठीक होगा सरकार। हेलो। मेरा प्लीज अब इस सस्पेंस को ब्रेक करो, मुझे बताओ कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। आई एम सॉरी तिहामी, मुझे पता है तुम बहुत परेशान होगे, मेरी इस हरकत से बहुत खफा भी होगे, मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। तुम्हें पता है मेरा गाँव आना इतना जरूरी क्यों हुआ था? पता है यहाँ पे सर्कस के लोगों को किसी ने खाने में जहर मिला कर दे दिया। और जैसे ही मैंने उनकी हालत देखी ना, तो मुझे लगा इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। अगर मैंने बाबा साई के साथ किया हुआ वादा निभाया होता ना, तो आज इन सब की हालत ये ना होती। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर ही नहीं सकी इनके लिए। तिहामी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं इन लोगों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर इनका ख्याल रखना, इनके लिए कुछ करना, वो सब मुमकिन नहीं होगा। क्या मतलब? क्यों? मीरब, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है तिहामी, मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुम पर भरोसा है। मुझे पता है कि तुम मेरी मजबूरी को समझते हो और मुझे माफ कर दोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बगैर। अच्छा लिसन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद तुम जो कुछ उनके लिए करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज तिहामी, मुझे मजबूर मत करो। मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी, तुम मुझे माफ कर दोगे। मगर बाबा साई तो इस दुनिया में नहीं रहना, मैं उनसे कैसे माफी मांगूंगी? उनके साथ किया हुआ वादा मैं कैसे पूरा कर सकूंगी? अगर मेरी शादी होगी तुमसे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। प्लीज तिहामी, मुझे माफ कर दो, मुझे कमजोर मत करो तिहामी।